मेरे प्रिय छात्रों, तो आज की इस क्लास में हम प्रश्न नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राइट। तो बच्चों, एक बात और मैं बता दूं आपको कि अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। राइट। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रश्न दे रखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, अभी यहाँ पर हमें पता नहीं है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है और एक कलम का मूल्य कितना है, तो हम क्या करेंगे भाई, मान लेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। माना एक पेंसिल का मूल्य x है तथा एक कलम का मूल्य कितना है, y है। ठीक है बच्चों, राइट। अब देखिए, अब हम आगे क्या करेंगे भाई, समीकरण बनाएंगे। देखिए ध्यान से, इसने बोला है 5 पेंसिल तथा 7 कलम। मेरी बात सुनो ध्यान से। 5 पेंसिल, तो देखो एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा, प्लस 7 कलम, तो एक कलम का y है तो 7 कलम का 7y हो जाएगा, और बराबर टोटल जो मूल्य है वो दे रखा है 50। ठीक है बच्चों, ये समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं। फिर बोल रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य। 7 पेंसिल यानी कि 7x और 5 कलम तो 5y, और टोटल दे रखा है कितना, 46 रुपये, और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते रहिएगा। अब हमें इन समीकरणों को हल करना है। ठीक है, और कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब x बराबर कितना हो, जब x बराबर 3 हो, तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 पंजे 15 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 7y बराबर कितना, 50। 7y बराबर, ये 15 उधर जाएंगे तो 50 माइनस 15 तो बराबर बचेगा 35। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 35/7, 7 5 35, तो y का मान कितना आ गया भाई, 5। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने ये x बराबर 3 ही क्यों लिया। तो देखिए, मैं आपको बता दूं बच्चों कि आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैल्यू आपको ऐसे लेना है कि जब भी ऊपर को मान निकले वो मतलब पॉइंट में ना आए, मतलब कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर 5 आ गया, अब ये जो है वो कोई रैशनल परमेय संख्या ना आ जाए। परमेय संख्या यानी कि बटे में, और क्योंकि अगर बटे में कोई संख्या आएगी तो ग्राफ पे हमें दर्शाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए आपको यहाँ पर संख्या ऐसी सोचना है कि यहाँ पर जो नंबर आए वो एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो देखिए अब आगे, अब हमने और कोई नंबर सोचा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे जब x बराबर 10 ले लूँ, x बराबर 10 ले लिया तो ये x 10 रखेंगे, 10 पंजा 50 प्लस यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 7y बराबर कितना, 50। 50 उधर जाएगा तो देखो 7y बराबर 50 माइनस 50 यानी कि 0, तो y बराबर कितना, 0/7 यानी कि 0 में 7 का देंगे तो 0 जाएगा। अब हम बनाएंगे डब्बा। ठीक है बच्चों, डब्बा कुछ इस प्रकार से रहेगा हमारा, ये x हो गया और ये y हो गया। x का मान जब 3 लिया तो y का 5 आया, x का 3 लिया तो y का 5 आया, x का 10 लिया तो y का 0, x का 10 लिया तो y का 0 आ गया। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ क्या, जब x बराबर कितना, 8 लेते हैं तो 8 रखेंगे, 8 7 56 प्लस ये 5y बराबर 46, तो
तो 5y बराबर ये हो जाएगा 46, ये उधर जाएगा माइनस के 56, तो बराबर हमारे पास बचेगा ये माइनस के 10। तो y बराबर कितना -10 और बटे में 5, तो 5 दूनी 10, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी -2। ठीक है बच्चों, फिर से हमने क्या, जब x बराबर, देखो मैं फिर आपको बता रहा हूँ बच्चों कि आपको ये वैल्यू अपने मन से ही सोचना है। ठीक है, और आप ज़रूरी नहीं है कि यही वैल्यू रखो, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी यहाँ x बराबर 3 लिया, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 7 21 प्लस 5y बराबर कितना 46, तो 5y बराबर कितना 46, 21 उधर गया, तो ये हो जाएगा 5y बराबर, इसमें से कितना बचेगा हमारे पास 25, 5 से काट देंगे 5 25, तो y की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पे 5। ठीक है, अब हम यहाँ पर डब्बा बनाएंगे। ठीक है, डब्बा हमने बना लिया यहाँ पर ऐसे, ये x और ये y। x की वैल्यू जब 8 रखा तो y की -2 आया, x की वैल्यू 3 रखा तो y की वैल्यू 5 आया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं भाई, इसको ग्राफ पे दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, हम इसको ग्राफ पे दर्शाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 1, और ये 2, और ये 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ऐसे ही ऊपर ले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे एक और ले लो 10। ठीक है, चलिए अब इधर ले लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और एक और ले लो -10। इधर ले लो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और आगे भी ले सकते हैं अपन। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ आपको बड़ी गौर से ध्यान रखना है। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले हम इस वाली रेखा को दर्शाते हैं, x की जगह 3 और y की जगह 5। तो देखो x की जगह 3, यानी कि इधर से 3 और उधर से 5, तो देखो यहाँ से ये इधर 3 जा रहा है, समझना ध्यान से, x की जगह से यहाँ पे कितना जा रहा है भाई 3 जा रहा है, और इधर से 5 आ जाएगा, तो ये पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा 3,5। ठीक है बच्चों, आप इसको ग्राफ कॉपी पर बनाना है। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया 3,5। अब हमें लेना है क्या, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 10 ले लो भाई, ये रहा हमारी x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर 10,0 ही मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि x अक्ष पर x की वैल्यू मिलेगी, y की 0 रहेगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इसको हमें क्या करना भाई, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट कर देना। तो जब हम ज्वाइंट करेंगे, तो देखो ध्यान से, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे बार बार कि जो लाइन है वो आपको डॉटेड नहीं बनानी है। मैं तो डॉटेड बना रहा हूँ, लेकिन आपको डॉटेड नहीं बनानी है, आपको सीधा स्केल रख के और एकदम से ऐसे खींच देना है। ठीक है, चलिए, है ना, ऐसे करके ये लाइन बना दी। ठीक है बच्चों, अब समझना है आपको ध्यान से। अब आगे ये जो लाइन है वो कौन सी है, 5x + 7y = 50। ये जो लाइन है वो है 5x + 7y = 50। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसको करते हैं। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2। x की वैल्यू हमारे पास 8 और y की वैल्यू -2, तो -2 इधर मिलेगी, देखो यहाँ पर कहीं मिलेगी अपन को। ठीक है, x की वैल्यू x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2। इधर से देखो -2 y की अक्ष पर और x अक्ष पर 8, तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू 3 यहाँ से और y की वैल्यू 5, यानी कि ये रहा। ठीक है, x की वैल्यू इधर से 3 जा रही है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे इधर से 3 और उधर से 5, तो यहीं पे पॉइंट होगा। देखो इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 और y की 5। ठीक है, x की वैल्यू 3 और 5। अच्छा 3 5 तो ये दे ही रखा है,
यही दे रखा है 3 पॉइंट, इधर से 3 और इधर से 5, तो ये पॉइंट दे रखा है। अब इस पॉइंट को हमें इससे मिला देना है, ठीक है। तो देखो हम कैसे मिलाएंगे, ध्यान से देखना, ऐसे करके ऐसे इस पॉइंट को हमें मिला दे। अब देखो, अब मेरे पास स्केल तो है नहीं है, यहाँ से ये कुछ ऐसे जाएगा, समझना ध्यान से, ठीक है। तो ये लाइन हमने खींच दी ऐसे करके, ठीक है। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने मिला दिया, ठीक है। अब देखो, तो जिस पॉइंट पर ये कट कर रही हैं, यहाँ पर ये कट कर रहे हैं, वहाँ पर ये x 3 है और y कितना है 5। तो हमें पूछा था क्या, हमने एक पेंसिल का मूल्य x माना था, तो पेंसिल का मूल्य हो गया 3 और कलम का मूल्य माना था y, तो कलम का मूल्य हो गया 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना है 3 तथा एक कलम का मूल्य कितना है 5, ठीक है। तो बच्चों ये प्रश्न नंबर 1 का, ये प्रश्न नंबर 1 का दूसरा सवाल था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, राइट। तो अब हम इससे अगला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये प्रश्न आपको कितना समझ में आया, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।